जानते हैं आप लोग, ये फॉर्मूला ही गलत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो क्लास में पढ़े हैं यार, सर बताए हुए हैं, गलत कैसे हो सकता है। हाँ, 100% हम बोल रहे हैं गलत है। आज की क्लास में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये फॉर्मूला कैसे गलत है और कैसे हम इसका सही से यूज करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को ITF का एक ज़बरदस्त कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, जिसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रॉब्लम पूछा जाता है और जानते हो आप गलत सॉल्व करके आते हो। यदि बात किया जाए, आप सोच रहे हैं कि कैसे आप गलत सॉल्व करते हो, तो आज के क्लास में हम आपको वही बताने वाले हैं कि कंसेप्ट क्या है और कैसे आप उसको गलत सॉल्व करते हो। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और हर कंसेप्ट को अच्छा से सीखने का कोशिश कीजिए। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और भैया वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। यदि बात किया जाए आज के क्लास का, तो याद रखिएगा, आज के क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको कंसेप्ट बताने से पहले हम आपको प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताएंगे। और याद रखिएगा, इस प्रिंसिपल वैल्यू से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये तो अच्छा से याद कर ही लो, बात समझ रहे हो ना। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, और अभी जो कंसेप्ट सिखाएंगे उसमें तो इसका यूज होगा ही, बात समझ रहे हो। तो आइए देखते हैं क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। बस आपको इतना ही याद रखना है कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 तक होता है। टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 और 90 के बीच में होता है। और कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 तक होता है, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 0 के ऊपर जो कॉसेक होता है वो अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, सिंपल समझ लीजिए मर जाता है, यही ना। और यदि बात किया जाए आगे, तो आप देख लीजिए कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 तक होता है, 0 से 180 तक। फिर उसी तरह से देख लो कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 और पाई के बीच में, ना 0 होगा ना पाई होगा, बात समझना, क्योंकि 0 और पाई यदि होगा तो कॉस बर्बाद हो जाएगा यार, मर जाएगा यार, अनडिफाइंड हो जाएगा यार, अपरिभाषित हो जाएगा यार, बात समझ रहे हो ना। और उसी तरह से आप देख लीजिए सेक इनवर्स का यदि बात किया जाए, तो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तक तो होगा, लेकिन 90 कभी नहीं होगा, क्योंकि सेक जो है 90 के ऊपर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। देखो एक बार हम आपको अच्छे से समझाने का कोशिश किए, आप इसको अच्छा से याद कर लेना, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आपका जो है कंसेप्ट काम करने वाला है। क्लियर है? आइए देखते हैं अब कंसेप्ट क्या है और प्रॉब्लम क्या है। हाँ देखो, यही प्रॉब्लम है। जैसे ही आप देखते हो तो फट से आप जो है यूज करते हो। क्या यूज करते हो? हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स 10x के बराबर में क्या होता है, x, है ना। तो सिंपल आप लोग सोचते हैं कि जब x है तो बराबर में क्या होता है, x। तो उसी तरह से जब x के जगह पे 7π/6 है तो बराबर में क्या हो जाएगा, 7π/6, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। बात समझ रहे हो? सबको लगता है कि यार सर बताए हैं यार, टेन इनवर्स 10x के बराबर में x होता है, तो x जब है तो बराबर में x हुआ, तो x के जगह पे जो भी है वो बराबर में होगा ना, 100% सही है। लेकिन नहीं, 100% गलत है। झटका लगा ना? हाँ, अब देखिए तो सही क्या है, ये आप लोग जानना चाह रहे होंगे। तो आप याद रखिएगा भैया, सर आपको बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूला को रट लेते हैं और x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। तो यदि बात किया जाए तो आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला का कभी भी यदि, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के बारे में सोचना, इस तरह का जो भी फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉस इनवर्स मतलब कॉट इनवर्स कॉट एक्स, बात समझ रहे हो? इस तरह का जो भी फॉर्मूला है हम उसका बात कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी फॉर्मूला का यदि आप यूज करेंगे तो सबसे पहले उसके औकात के बारे में सोचना, उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचना। जैसे यदि बात किया जाए तो आप देख लो यहाँ पर टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -90 और 90 के बीच में होता है। आप सोच लो, ये जो टेन इनवर्स दिख रहा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू -90 और 90 के बीच में होता है, यानी इससे यदि आप बाहर जवाब दे दिए तो आपका गलत हो जाएगा। और आप देखिए ना, यहाँ पे क्या है, π/6 30 डिग्री और 7 है, तो 7 × 21 210 डिग्री। आप सोचिए सर, -90 और 90 के बीच में, -90 और 90 के बीच में 210 डिग्री कभी आ सकता है क्या?
आप खुद सोच लो, नहीं यार। तो ज़बरदस्ती -90 और 90 के बीच में यदि आप 210 को घुसाओगे तो गलत तो होगा ही ना यार, इसीलिए आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सही क्या होगा सर, तो वही बोल रहे हैं कि सही यदि आपको करना है तो कुछ नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, आ जाओ ध्यान से देखो। और सही आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्या है, tan इनवर्स और tan 7π/6 यही दिया हुआ है ना। तो हम अभी क्या सिखाए कंसेप्ट कि इस तरह का फॉर्मूला का कभी भी यदि आपको यूज करना है तो सबसे पहले जो भी यहाँ दिख रहा है उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचो। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 और 90 के बीच में होता है। अब यदि -90 और 90 के बीच में यहाँ वाला रहेगा तब तो डायरेक्ट बराबर में कर देंगे और आंसर होगा। और यदि ये उसके बीच में नहीं रहा तो सबसे पहले बीच में लाएंगे यार। कैसे, आइए बीच में ले आते हैं। तो अब देखना tan इनवर्स और इसको देखो tan पाई प्लस में π/6 लिख सकते हैं क्या, हाँ यार लिख सकते हैं, 6π + π 7π/6, देखो 7π/6। और ये सब फॉर्मूला तो आपको जरूर आता होगा कि tan देख लो पाई और प्लस थीटा के बराबर में क्या होता है tan थीटा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अब आप लोग देख लीजिए आपका ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और tan थीटा, लेकिन थीटा नहीं, थीटा था तब थीटा, थीटा के जगह पे क्या है π/6। और अब आप लोग चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए ये tan इनवर्स है तो इसका मतलब -90 और 90 के बीच में मान होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है। अब तुम खुद सोच लो -90 और 90 के बीच में 30 डिग्री आता है या नहीं आता है, 100% आता है यार। तो अब जो है tan इनवर्स tan x के बराबर में जो x होता है उस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए और अब आपका ये क्या हो गया, सही हो गया। तो यही कंसेप्ट है और यही इस तरह का प्रॉब्लम है जिसको आप गलत सॉल्व करके आ जाते हो। बात समझ रहे हो। आइए एक और हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए, देख लो ये है। अब देख लो जैसे ही, अब हमको गलत नहीं बनाना है, अब हमको डायरेक्ट सही बनाना है। तो जैसे ही इस तरह का प्रॉब्लम दिखा हमको तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसके हम प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचेंगे, औकात के बारे में सोचेंगे, यही ना। और यदि बात किया जाए, देख लो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 तक होता है। यानी यदि 0 से 180 तक में यहाँ पे रहा तब तो डायरेक्ट लिख देंगे, वो सही होगा यार। लेकिन यदि 0 से 180 तक में यहाँ नहीं रहा तो भैया आप बराबर में यदि लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले उसको 0 से 180 तक में लाओ। जैसे आप देख लीजिए क्या है π/6, तो π/6 कितना हो गया, 30 डिग्री, 33 39 390 डिग्री। अरे यार हाँ देख लीजिए 390 डिग्री, 0 से 180 के बीच में जबरदस्ती तुम 390 को घुसा दोगे क्या, नहीं ना यार। तो जैसे यदि बराबर में लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अब क्या करना है, इसको जो 390 डिग्री लिखा हुआ है इसको 0 से 180 तक में लाना है, यही ना। और कुछ नहीं है, आराम से ला सकते हो यार। कैसे, आप देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को देखो 2π और प्लस में π/6 लिख सकते हैं। अरे यार 6 दूना 12 और एक क्या 13π/6, देखो 13π/6। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। आप देखिएगा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos 2π और प्लस थीटा के बराबर में क्या होता है, cos थीटा। देख लो 2π प्लस थीटा है, 2π प्लस थीटा पहला घर में चल गया, पहला घर में सब पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, यदि बात किया जाए तो ये आपका आ गया कॉस इनवर्स और कॉस थीटा, थीटा थीटा, लेकिन थीटा नहीं, थीटा था तब थीटा, थीटा के जगह पे क्या है π/6। और अब क्या यार, आप सोच सकते हो, देखो ना यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 तक। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री है तो 0 से 180 तक में 30 डिग्री आता है या नहीं आता है, 100% आता है यार। तो बराबर में लिख दीजिए 30 डिग्री और ये आपका क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आ गया। शायद आप लोगों को जरूर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और जानते हैं आप लोगों से एक शिकायत है, शिकायत ये है कि आप लोगों को हम जो भी कंसेप्ट सिखाते हैं, लास्ट वीडियो में भी कंसेप्ट सिखाए थे,
और बोले थे कि आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके बताना, तभी तो हमको समझ में आएगा कि हाँ आप जो है समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहा, देखो ये HW है, जो भी आपको हम कंसेप्ट सिखाए हैं उसी से रिलेटेड देखो 2 प्रॉब्लम दिए हुए हैं और पिछला वीडियो से रिलेटेड 1 प्रॉब्लम दिए हुए हैं। ये सब बना के आप हमको जो है कमेंट करके बताना। कमेंट करने से क्या होता है कि थोड़ा सा हमको भी लगता है कि नहीं, हम यदि इतना मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा भी जो है सीख रहा है, बच्चा को फ़ायदा मिल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहा, ज़रूर आप जो है कमेंट करके बताएं और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही। बात समझ रहे हो? बाय बाय।